जय श्री राम मित्रों, आप सबको आज हम एक ही बेहद ही शक्तिशाली दादू वीर साधना के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। जिस वीर की साधना करके आप अपने सभी कार्यों को बड़े सरलता के साथ कर सकते हैं। यह वीर इतना शक्तिशाली है, इस वीर की सहायता से वो कार्य किए जा सकते हैं जिस कार्यों को आप जल्दी से शीघ्रता के साथ कर नहीं सकते हो। सभी प्रकार के कार्य इस वीर की सहायता से किए जा सकते हैं। इस वीर को बड़े सरकार के नाम से भी जाना जा सकता है। कई जगह कई स्थानों पे इस वीर को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े सरकार के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य नाम दादू वीर साधना के अंतर्गत आता है। इसका नाम दादू वीर है, लेकिन जो इसके भक्त हैं, जो इसके दास हैं, जो इसके सेवक हैं, वो इसे बड़े सरकार के नाम से बुलाते हैं। यह वीर बहुत ही उग्र है और सभी कार्यों को करने में सक्षम है। इस वीर की सहायता से आप अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं। इस दादू वीर की साधना और इसके नियम, इसका मंत्र, इसके साधना के अनुभव, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। आप इस वीर की साधना करके आप अपनी आंतरिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। संसार में जो वस्तुओं के लिए आप साधना करते हैं, इस संसार में जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप साधना करते हैं, उस चीज़ की प्राप्ति इस दादू वीर साधना से अवश्य ही हो जाएगी। यह दादू वीर घोड़े की सवारी करता है, सफ़ेद रंग के घोड़े पे बैठता है, हाथों में भाला लेता है, दूसरे हाथों में चाबुक रहता है और यह दादू वीर हर समय काले वस्त्रों में ही आपको दिखेगा। काले वस्त्रों में पहना हुआ हट्टा कट्टा सा शरीर एकदम, और आपके सामने एक का एक प्रकट होगा और घोड़ों की चलने की आवाज़, घोड़ों की एक प्रकार से उसके आवाज़, घोड़े की आवाज़ आएंगी। इस दादू वीर के भी आवाज़ उस समय आ सकते हैं। अब आपको इसकी साधना के विषय में जानकारी दे दें, यह ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली देवता है। इसे लोक देवता के अंतर्गत माना गया है। वीर साधना के अंतर्गत दादू वीर चौहान वीर के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह चौहान वीर की संज्ञा भी दी गई है। यह वीर इतना शक्तिशाली है, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। चौहान वीर, दादू वीर, बड़े सरकार, ये तीनों नाम एक ही वीर के हैं और यह वीर बहुत ही उत्तम और साधक को हर एक प्रकार से सहायता करता है। अधिकतर इस वीर की सहायता से लॉटरी नंबर, गड़ा धन, भविष्य की जानकारी, तंत्र मंत्र की क्रिया को करना और तंत्र मंत्र की क्रिया को काटना, गंदी से गंदी विद्या को हटाना और गंदी से गंदी विद्या को लगाना, शमशानी विद्या को नष्ट करना और अपनी चौकी बैठाना, किसी की चौकी को काटना, इस सभी प्रकार की विद्या, इस सभी प्रकार की तंत्र क्रिया इस दादू वीर की सहायता से हो सकते हैं। और कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है, उन सभी प्रकार के कार्य आप इस वीर की सहायता से कर सकते हैं। नंबर आपके इस स्क्रीन पे है, वहाँ से संपर्क करके आप इस साधना के बारे में, अगर आप साधना करना चाहते हैं, जो जानकारी समझ में न आए वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस साधना का मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। मंत्र को मैं बोल के पूरा बता नहीं सकता क्योंकि यह मेरा स्वयं सिद्ध मंत्र है, तो बोलना हर मंत्र को नहीं चाहिए। जो मंत्र तुरंत कार्य कर देते हैं, जो मंत्र उग्र मंत्र होते हैं, उससे हर समय बोल के नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए मैंने मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे लिख दिया है, वहाँ से मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। इस साधना को करने का नियम अब सुन लीजिए। इस साधना को किस प्रकार से आप करेंगे। इस साधना को आपको गुरुवार के दिन से प्रारंभ करनी है। इस साधना का दिन 21 दिनों का साधना है, गुरुवार के दिन से प्रारंभ करनी है। आपको सफ़ेद रंग का वस्त्र या काले रंग का वस्त्र पहनना है। इस साधना को करते समय आपको सरसों के तेल का चौमुखा दीपक उत्तर दिशा की ओर जलाना है और आपको एक सफ़ेद रंग के या काले रंग के आसन पर बैठ जाना है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 3 माला जप करना है। अमुक के स्थान पे कोई भी शब्द जप करते समय नहीं बोले। जब तक आपकी सिद्धि हो रही है तब तक आप अमुक के स्थान पे कोई भी वर्ड का यूज न करें। और फिर इस दादू वीर की साधना के लिए आप बैठ जाएं। दादू वीर का भोग प्रसाद, हलवे का प्रसाद आप लगा सकते हैं, मीठी पूड़ी का प्रसाद लगा सकते हैं, पंचमेवे का प्रसाद लगा सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रसाद दादू वीर को प्रतिदिन आप लगाएं। जो प्रसाद एक दिन लगाएं, उस प्रसाद को आप 2100 दिन तक लगातार वही प्रसाद लगाना है। प्रसाद में कोई बदलाव नहीं करना है। इस वीर की साधना में बढ़िया धूप बत्ती या लोबान की धूप आपको देनी है। और इस वीर की साधना करते समय सुरक्षा घेरा मंत्र, गणेश मंत्र को अवश्य जपना है। सुरक्षा घेरा मंत्र जपना है, गुरु मंत्र जपना है।
अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं बनाया है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप गुरु प्राप्त कर सकते हैं। गुरु बनाकर ही आप ये साधना करें। अब आपको इस साधना में कुछ बेसिक नियम ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को गाली गलौज नहीं देनी है। साधना को एकांत स्थान पे करें जहाँ पे कोई आपको टोका टोकी ना करे। इस साधना को करते समय अनेक प्रकार के अनुभव आपके सामने आते रहेंगे। इस साधना का तीन दिनों बाद जब आप चौथे दिन में साधना में बैठेंगे, चौथे दिन ही आपके सामने अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ने लगेंगे। यह दादू वीर आपके चारों दिशाओं में घूमता हुआ घोड़े की आवाज़ आने लगेगी। आपके सामने अनेक प्रकार की शक्तियाँ खड़े होने लगेंगी। अनेक प्रकार के डरावने भूत प्रेत आपके सामने आने लगेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, उठना नहीं है। आपको वो सब माया है, आपको उससे डरना बिल्कुल नहीं है। आपको कोई नहीं छू सकता है, बस आप साधना करते रहिए। इस वीर की साधना जब होगी तो आपको इस वीर की साधना 18वें, 19वें और 20, 21 दिन, इन चारों दिनों में कभी भी वीर आपके सामने खड़ा हो सकता है। जब वीर आपके सामने खड़ा हो जाए और आपसे मांगने के लिए बोले, तब आप अपने आसन से उठिए, वीर का स्वागत करिए, वीर को नैवेद्य दीजिए, वीर से वचन लीजिए कि आप हमारी हर एक प्रकार की कामना और हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और आप जो भी जानकारी प्राप्त करने चाहेंगे वो जानकारी वीर हमें बताएगा। जो भी चीज़ हम लेना चाहेंगे वो वीर हमें ला के देगा। इस वीर की सहायता से आप कहीं भी कोई भी वस्तु को तुरंत मंगा सकते हैं, तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लाखों किलोमीटर दूर की वस्तुओं को कई मिनट में ही आप अपने पास बुला सकते हैं। इस साधना को करके आप अपने जीवन की हर एक प्रकार की